हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लासेस में लेक्चर में कर चुके थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक डिस्कस में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर हमें प्लेन पे डिस्टेंस दिया निकालने के लिए कोऑर्डिनेट दिया गया हो तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सो देयर इज टू कोऑर्डिनेट ए एंड बी। सो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई के फॉर्म में और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई के फॉर्म में वो हमारे सामने है। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 y2। तो हमने माना कि दो पॉइंट्स के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं और दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमें एक पॉइंट ए दिया हुआ है तो ए x1 y1 कोऑर्डिनेट है और दूसरा पॉइंट हमें बी दिया हुआ है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो हम ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, इस चीज के बारे में हम पहले से थोड़ा बहुत जानते थे, थोड़ा सा और ज्यादा इस चीज को क्लियर करेंगे माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो इस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो इसके बेसिस के कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे बन पा रहे हैं या कहीं हम उलझ तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमारे सबसे पहले क्वेश्चन हो जाएंगे, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस between the distance between the points the distance between the points 2 minus 2 and minus 1x is 5 is 5 one of the value of x one of the value of x is सबसे पहला -2 b 2 c is -1 and d will be 1। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारे सामने दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो मान लेंगे कि लेट ए पॉइंट ए 2 माइनस 2 एंड बी पॉइंट्स -1x और डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो हमें 5 दे दिया है, इज 5। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन इज 5। सो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे निकालेंगे। तो ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ए बी निकालने का रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 ऐसा दिया हुआ है। तो चलेंगे यहाँ पे, ये जो रूट है इस रूट को हम राइट साइड भेजें तो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये बनेगा, ये स्क्वायर रूट को राइट साइड भेजेंगे तो 5 का स्क्वायर बनेगा। अब हमारे x2 क्या है, x2 इज x, सो x माइनस दिस वन इज सॉरी x2 इज -1, x2 क्या है -1 और x1 क्या है 2। सो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है x और y1 क्या है -2। सो -2 और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। क्योंकि यहाँ पे माइनस है और इसमें इस टर्म में हमें पहले से माइनस दिया तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो -1 -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे x प्लस 2 के होल स्क्वायर को। सो a स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 25। चलेंगे आगे। सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 25। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x 9 4 13 minus 25 equal to 0. So x equal to 4x
plus 13 minus 25 it will gives minus 12 equal to 0. 12 के फैक्टर कर लेंगे हम लोग. सो 2 6 जा 2 3 जा, मुझे 4 चाहिए तो 3 2 जा 6 minus 2 4 मिल जाएगा. एक्स स्क्वायर 6x minus 2x minus 12 equal to 0. x कॉमन लेंगे x plus 6 minus 2 कॉमन लेंगे x plus 6 equal to 0. So x plus 6 into x minus 2 equal to 0. x का एक वैल्यू -6 मिला और x का दूसरा वैल्यू 2 मिलेगा. अब देखिए ध्यान से, हमें 4 ऑप्शन दिया है, तो हमें कहीं -6 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. हमसे क्या पूछा? वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x. x के 2 वैल्यू हैं, उसमें से कोई एक वैल्यू हमारे 4 में से कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? तो 2 से मैच कर रहा है, क्योंकि x के यहाँ पे एक वैल्यू 2 भी है. सो 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन समझ में आ गई, इस तरीके से निकालना है. अब आगे नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है और इसे सॉल्व कैसे करना है, इस बात को समझेंगे और देखेंगे. चलिए, तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन है क्या उसको लिख लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन सेकेंड है द पॉइंट्स A 90, B 96, C -96 and D -90 are the vertices of A है स्क्वायर, B पॉइंट हो जाएगा रेक्टेंगल, C ऑप्शन हमारा दिया हुआ है रोम्बस एंड D ऑप्शन इज ट्रेपीजियम. इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें बोला कि पॉइंट A 90, पॉइंट B 96, पॉइंट C -96 एंड पॉइंट D -90, इन चारों में से किसका वर्टिसेस है? तो इन चारों में से स्क्वायर का वर्टिसेस है या रेक्टेंगल का है या रोम्बस का है या ट्रेपीजियम का है, ये पता करना है. तो हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहली बात ये 4 वर्टिसेस जो हमें दे रखे हैं, ये 4 वर्टिसेस को लिख लेंगे कि गिवन गिवन 4 वर्टिसेस ऑफ अ प्लेन फिगर. एक प्लेन फिगर के 4 वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं? तो सबसे पहला है A 90, दूसरा B 96, C -96 एंड D -90. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है. हम यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं. हमें क्या है? 2 एक्सिस ड्रॉ करने हैं. सो दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस. देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9. Here 1 2 3 4 5 6 7 8 and here it is 9. So -1 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -9. नीचे चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे बढ़ते जाइए. सो -6 -7 -8 और नीचे जाइए -9. हमें ये कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं. x और y दो हमारे एक्सिस हैं. दिस वन इज x एक्सिस, ये हमारे x एक्सिस हैं, एंड दिस वन इज y एक्सिस. अब ये y एक्सिस का पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव, x का यहाँ से पॉजिटिव पीछे नेगेटिव. हमें दिया है 90, तो 9 ले लीजिए. यहाँ पे x पे 0 भी यहीं आएगा. तो पहला पॉइंट आपको A मिल गया 90 हियर. नेक्स्ट वन इज 96, 9 और ये 6 यहाँ पे आ जाइए.
ये रहा आपका 9 6, ये बी पॉइंट हो गया। फिर -9 6, -9 किधर है, ये रहा -9 और 6, पीछे आ जाइए, -9 और 6 आपको मिला यहाँ पे सी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है -90, सो -90 देखिए ये है आपका 90, इसका जस्ट अपोजिट है -90। ये है आपका बी पॉइंट 96, इसका जस्ट अपोजिट दिया हुआ है आपको -96। तो मीन्स इसका डायरेक्ट नेगेटिव फॉर्म इधर है, इसका डायरेक्ट नेगेटिव इधर है, मीन्स बोथ आर सेम कोऑर्डिनेट्स विथ अपोजिट साइंस। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे होगा, और जितना डिस्टेंस आपका ये है उतना ही डिस्टेंस आपका ये है। सो दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ऑपोजिट साइड्स क्या हो गए इसके, इस फिगर के आपस में सेम हो गए। ये अपोजिट साइड्स यहाँ भी क्या हो गए, सेम हो गए। तो हम कहेंगे कि ये 6 यूनिट्स क्या है, वाई डिस्टेंस, और ये 9 + 9 18 यूनिट्स ये आपके लेंथ हो गए। 18 यूनिट्स ऊपर भी आपके लेंथ हो गए। 6 यूनिट्स आपके यहाँ भी क्या हो गए, ब्रेथ्स हो गए। तो आप देखेंगे कि एक ऐसा प्लेन फिगर जिसके ऑपोजिट साइड्स का लेंथ सेम हो जाए, हम उसे रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि अपोजिट साइड्स का भी लेंथ सेम है, और दूसरी बात ये कि ऑपोजिट साइड का लेंथ सेम है और एडजेसेंट साइड के लेंथ में डिफरेंस है। तो ये रोमबस नहीं हो सकता, ये स्क्वायर नहीं हो सकता। अब देखिए रेक्टेंगल ही होगा या ट्रेपीजियम होगा। तो ट्रेपीजियम के लिए क्या है, ऑपोजिट साइड का लेंथ सेम नहीं होता है, बिकॉज देर इज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड विच हैविंग नॉट सेम डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखने ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल भी है, सेम है। और ध्यान से देखिए कि इस फिगर में आपको लगेगा कि डायगोनल्स भी अप्रोक्सीमेटली आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों डायगोनल्स का लेंथ भी आपको सेम मिलने वाला है। तो आप इसे कहेंगे फिगर लुकिंग लाइक रेक्टेंगल, सो द आंसर विल बी रेक्टेंगल। बी का आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो इन क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम फिगर पे भी ड्रॉ करके हम उसको देख के बना सकते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, बातों को समझने वाला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगली कहानी है, जरा देख लें। चलिए ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई, अब अगली वाली कहानी को समझते हैं। अगली कहानी क्या कह रहा है उसको देखेंगे। अगली क्वेश्चन की अगली कहानी होगी, क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का ऑप्शन है 5। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो पी पॉइंट से कहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से पी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगर मान लीजिए कि आपके सामने दो एक्सिस दिया है, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो हमें कह रहा है कि P.23 बता रहा है। तो P23, तो देखिए 1 2 3, 1 2 3 4। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 3 बोल रहा है, तो पहले x फिर y, तो पहले x फिर y, x पे जाएंगे 2 यूनिट्स, y पे जाएंगे 3 यूनिट्स। तो हमारे पॉइंट कहाँ आ गए, यहाँ P23। अब क्या पूछा, फ्रॉम दी एक्स एक्सिस का से इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो P पॉइंट आपका ये है और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो यही होगा ना, ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, ये देखिए 3 यूनिट्स दिया हुआ है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है, ये दिस इज 3 यूनिट्स। तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे, 3 यूनिट्स। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर में टिक लगा सकते हैं कि डिस्टेंस P पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना है, दैट इज 3 यूनिट्स। आपको साफ साफ दिख रहा है और आपके ये आंसर भी हो जाएंगे। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन की कौन सी कहानी है,
जरा इसको देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अपनी अगली कहानी होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं और देखेंगे अगले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए और पढ़ेंगे क्वेश्चन को। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स the distance between the points it is 0 6, and B it is 0 -2 is। आप ऑप्शन आपके सामने है 6, A का 6, B का 8, C का 4 और D का क्या हो जाएगा 2। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है यहाँ पे कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस वन। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि हमें गिवन के दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए 0 6 और बी 0 -2। ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कितना सिंपल है, डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हम क्या करने वाले हैं, x2 - x1 0 - 0 का स्क्वायर कर देंगे और y2 -2 और -6 का स्क्वायर कर देंगे। आप देखेंगे 0 - 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर, -2 -8 -2 -6 -8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या मिलने वाला है 64। बाहर क्या मिलेगा 8 यूनिट्स। क्या मिलेगा आपको, तो ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या मिलने वाला आपको, वो आपको मिलने वाला है 8 यूनिट्स। ठीक है ना। चलिए, तो कितना आसान सा क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अगली कहानी को देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6 8 from the origin is। option is 8, B 2√7, C 10 and D 6। कितने बच्चों को आ गया, कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया। चलिए, गिवन दो पॉइंट्स आपके सामने, गिवन दो पॉइंट्स आपके सामने क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपका P है -6 8, ओरिजिन की बात कर रहा है। तो पॉइंट एट, लेट अ पॉइंट, एक ओरिजिन पे एक पॉइंट मान लीजिए POINT, ये ओरिजिन पे पॉइंट यही बनता है। चलिए, तो आपको O और P के बीच का डिस्टेंस चाहिए। सो नाउ डिस्टेंस OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो 0 + 6 का स्क्वायर 0 - 8 का स्क्वायर 36 64, दोनों को आप प्लस करेंगे तो 100, बाहर क्या मिलेगा 10 यूनिट्स। सो डिस्टेंस ऑफ OP मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन विल बी 10 यूनिट्स। क्या हो जाएगा 10, कहीं ऑप्शन में 10 दिखा आपको, चलिए ये 10 इसका आंसर हो गया। तो इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आगे भी हमारे पता नहीं कैसे क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आराम से इजीली शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते। कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग विद इन सम सेकेंड में सॉल्व करें। तो हम ऐसे क्वेश्चन को अगर सम सेकेंड में सॉल्व करते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे कम टाइम में सॉल्व। और देर इज अ चांसेस टू क्रैक एन एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस between the distance between the points 0 5 and -5 0 is।
बताइए किसको आंसर पता चल गया? मैं ऑप्शन दे देता हूँ 5, बी ऑप्शन इज 5√2, सी ऑप्शन इज 2√5 एंड डी ऑप्शन इज 10। सॉल्यूशन पे आने से पहले एक बार देख लीजिए, आपके सामने दो पॉइंट है, दोनों का नाम कुछ भी नहीं है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। लेट पॉइंट्स ए 0, 5 एंड बी इट इज -5, 0। इन दो का पॉइंट्स हमने डिनोट कर दिया ए और बी नाम से, ठीक है ना। अब डिस्टेंस निकालना आसान है। नाउ डिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 -5 - 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 0 - 5 का स्क्वायर। क्या मिलने वाला है? here it is 25, here it is again 25, you will get here 50। बाहर निकालेंगे आप तो 5√2 मिलेगा, इतना यूनिट्स 5√2। चार ऑप्शन आपके सामने है, इन चार ऑप्शन में आपको कोई एक ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा जिसका वैल्यू 5√2 के बराबर हो। दिस वन बी ऑप्शन इज द करेक्ट, सो 5√2 यूनिट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आंसर भी आपको आ गया। अब आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाली जो क्वेश्चन हमारी है उसको देखेंगे ध्यान से और बनाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है आपके लिए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन इज AOBC इज अ रेक्टेंगल। AOBC क्या है? एक रेक्टेंगल है whose whose three vertices whose three vertices are vertices A 0, 3, O 0, 0 and B it is 5, 0। The length of its diagonal is, नंबर ए पे आइए, 5, B is 3, C is √34 and D is 4। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे AOBC इज रेक्टेंगल। AOBC एक रेक्टेंगल है। अगर AOBC एक रेक्टेंगल है तो हम बना लेंगे। हमने बनाया, क्या बनाया? AOBC AOBC, ठीक है। अब देखिए हमें उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सो गिवन में क्या दिया हुआ है? हमें ए का कोऑर्डिनेट्स 0, 3, बी का 0, 0, नहीं बी का 0, 0 नहीं है, बी ए के बाद ओ है, ओ का 0, 0 और बी का 5, 0, ठीक है। कहता लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल का लेंथ क्या होगा? देखिए ध्यान से, अगर ये हमारे ए पॉइंट क्या है? 0, 3 कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं, बी पॉइंट 0, 0 कोऑर्डिनेट्स को दिखा रहे हैं, और ये सॉरी ओ पॉइंट और बी पॉइंट 5, 0 कोऑर्डिनेट्स को दिखा रहे हैं। हमारे रेक्टेंगल का नाम क्या है? AOBC। AOBC इज रेक्टेंगल। हमें फोर्थ ये कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ नहीं पॉइंट्स का, तो क्या करने वाले हैं? लेंथ ऑफ इट डायगोनल। तो एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, चाहे वो AB हो या OC हो, दोनों सेम लेंथ के होंगे। तो हमें A और B दोनों कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो हमें लगता है कि AB का लेंथ निकालने की जरूरत है। सो नाउ चलेंगे डायगोनल क्या निकालेंगे? AB इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करिए। AB 5 - 0 का स्क्वायर करेंगे और 0 - 3 का स्क्वायर करेंगे। क्या मिलने वाला है यहाँ पे? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, सो 9, 5, 34 यूनिट्स। हमें AB का लेंथ क्या मिल गया? AB इज द डायगोनल ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, सो लेंथ ऑफ डायगोनल, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज √34 यूनिट्स। कितना हो जाएगा? √34
34 यूनिट्स हो जाएगा। और इस तरीके से हमें ए बी जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है उसका लेंथ हमें मिल गया, और वही लेंथ हमारे सी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगली कहानी कौन सी है, कैसी है, उसे जरा देखेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन की कहानी को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल with vertices 0, 4, 0, 0 and 3, 0 is, चलिए पहले वाले ऑप्शन में आते हैं। ए में 5, बी में 12, सी में 11 और डी में 7 + √5। चलते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में चलेंगे हम लोग और देखेंगे द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0 इज क्या हो जाएगा। तो हमारे सामने दिया हुआ है 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3 पॉइंट्स के, और वो किसी ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है। तो देखेंगे हम लोग मानते हैं कि लेट ए 0, 4, बी 0, 0 एंड सी 3, 0 are the points of triangle ABC। ट्राइंगल ABC के तीनों पॉइंट्स हैं with their coordinates, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स के साथ में। चलिए अब हमने क्या किया, हमने अपने मन से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और उसके 3 वर्टेक्स के नाम ABC दिए। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए 0, 4, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए 0, 0 और सी पॉइंट्स का हमने लिया 3, 0। क्या करने वाले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर निकालने के लिए करते क्या है, सम ऑफ ऑल साइड का लेंथ तो पहले निकाल लें। तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा। यहाँ इतने दूर तक में तो 0 मिलने वाला है, क्योंकि 0 - 0 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 - 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16। बाहर क्या मिलेगा, 4 यूनिट्स। तो आपको ए बी का लेंथ मिला 4 यूनिट्स। BC का लेंथ देख लीजिए क्या आ रहा है आपको, BC, ये रहा BC 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो क्या मिलने वाला यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9, बाहर मिलेगा 3 यूनिट्स। So the length of BC is 3 units. Now AC length, you have to calculate the length of AC. So length of AC is equal to √, क्या हो जाएगा, that is 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। आपको क्या मिला यहाँ पे, 3 का स्क्वायर क्या मिलता है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा। अब आप निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, सो √25 बाहर मिलेगा 5 यूनिट्स। क्या मिलेगा, 5 यूनिट्स। तो आपको AC मिल गया, BC मिल गया और AB मिल गया। AB BC AC, AB BC AC, आपने AB निकाल लिया, आपने BC निकाल लिया और आपने AC निकाल लिया। अब आपको चाहिए इसका पेरीमीटर, तो कितनी आसानी से आप कहेंगे, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC, और तीनों के तीनों लेंथ को आप जोड़ेंगे। AB का लेंथ आपके सामने 4 यूनिट्स, BC is 3 units and AC is 5 units. So you add all these numbers, 5, 3, 8, 8, 4, 12 units. तो इसके पेरीमीटर क्या हो जाएंगे, 12 यूनिट्स। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, कहीं 12 यूनिट्स अगर दिख रहा हो तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं। सो द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल पॉइंट्स इज 12 यूनिट्स। कितना हो जाएगा, 12 यूनिट्स। बहुत आसान था। ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे और ऐसे निकाल के आप उसे सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारी कौन सी कहानी को
सुना रहा है, जरा देखें उसको। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट कहानी होगी, उस कहानी को जरा समझते हैं, फिर उसे सॉल्व भी करेंगे। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की अगली कहानी, अगले क्वेश्चन की अगली कहानी चलेंगे। क्या है? अगले क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं। द पॉइंट्स -40, नेक्स्ट पॉइंट इज 40 एंड 03, ये 3 पॉइंट्स आपके सामने हैं। आर द vertices ऑफ अ नंबर ए पे आइए। राइट ट्राइंगल नंबर बी पे आइए। आइसोसेलस ट्राइंगल नंबर सी पे आइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल नंबर डी पे आइए। स्केलेन ट्रायंगल। अब बता सकते हैं कौन से ट्रायंगल के पॉइंट्स दिए गए आपको? चलिए, आपके सामने जो भी पॉइंट है, मानिए लेट पॉइंट्स क्या क्या है? ए -40, नेक्स्ट को मानिए बी 40 एंड सी 03। आपको बताना है कि ये कैसे ट्रायंगल के, या ये आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलस है, इक्विलेटरल है या स्केलेन ट्रायंगल है। चलिए, तो क्या करने वाले हैं? पहले ए बी का लेंथ निकाल लीजिए। क्या मिलेगा? 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको? 4 + 4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बाहर मिलेगा 8 यूनिट्स, ठीक है ना। चलिए आगे, दिस इज 8 स्क्वायर। बीसी पे आइए। बीसी में क्या मिलेगा? बीसी इज 0 - 4 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर। क्या मिलेगा? 16 + 9 दिट इज 25, और बाहर आपको मिलेगा 5 यूनिट्स, ठीक है ना। उसके बाद एसी पे आइए। एसी क्या मिल रहा है? एसी निकालिए। 0 - +4 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर। क्या मिलेगा यहाँ पे? 16 + 9, फिर से 25 आया, बाहर फिर से आपको मिला 5 यूनिट्स। देखिए, आपको क्या मिला? आपको मिला AC बराबर BC नॉट इक्वल टू AB। जब किसी ट्राइंगल के दो साइड सेम हो, तीसरा डिफरेंट हो, ऐसे ट्राइंगल को आप कौन सा ट्राइंगल कहते हैं? तो द ट्राइंगल whose having two sides are having same length। अगर ABC नाम के ट्राइंगल हैं, अगर AB बराबर AC हो जाए और BC अलग हो जाए, बट यहाँ पे क्या है? AC बराबर BC है, तो चलिए AC बराबर ही BC करेंगे। जब AC इक्वल टू BC हो जाए और AB अलग हो जाए, तो जब किसी ट्राइंगल के दो साइड सेम हो जाते हैं, तीसरा डिफरेंट होता है, उसे कौन सा ट्राइंगल कहते हैं? आइसोसेलस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल कहेंगे? आइसोसेलस ट्राइंगल इज a type of triangles whose two sides having same length and third sides having different length। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी हो गए। चलिए प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हम और करेंगे, लेकिन अगली कहानी, अगले कंसेप्ट और अगली जो बेसिक पॉइंट्स हमारे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।